नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर बात करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में। तो जैसे कि मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि अदानी ग्रीन का शेयर जो है काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट ज़ोन पर जो है ट्रेड कर रहा है और उसी के बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। और आज आप देखेंगे कि अदानी ग्रीन का शेयर जो है थोड़ा-सा नीचे गया और उसके बाद आज शानदार तरीके से ऊपर है। 6-7% की आपको तेज़ी दिखाई दे रहा है। लगभग 1200 साढ़े 1200 रुपए के भाव के आसपास अडानी ग्रीन का शेयर आ चुका है। दोस्तों अभी करंटली 1230 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रहा है। कल मैंने क्या बताया था, आप कल मेरा वीडियो कल का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको दे दूँगा। आप उसको जा कर के देख सकते हैं। कल जैसे कि मैंने बताया था कि जिस प्रकार से जो है अडानी ग्रीन का शेयर चला हुआ है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जब शेयर ट्रेड कर रहा था 1400-1500 रुपए के भाव में, उसके बाद जो न्यूज़ आता है जो ब्रेवरी के अगेंस्ट के अबाउट जो न्यूज़ आता है, उसके बाद शेयर बहुत ही शानदार तरीके से फिसल जाता है। लगभग 50% का लॉस आपको हो जाता है यहाँ पर। शेयर का जो प्राइस है वो 872 रुपए के आसपास चला जाता है। उसके बाद ब्रेवरी का न्यूज़ के अगेंस्ट में जो है अडानी ग्रुप के सीईओ ने उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, गौतम अदानी जी ने। गौतम अदानी जी के क्लेरिफिकेशन के बाद में शेयर फिर से रॉकेट होता है और जैसा गिरा था उसी तरीके से फिर से जो है ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद जैसा न्यूज़ चलता रहता है, न्यूज़ के खत्म होने के बाद तेज़ी भी खत्म हो जाता है और स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं और बॉटम जो चार्ट जो फॉर्मेशन होता है वो लोअर टू लोअर बॉटम का चार्ट फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद फिर शेयर लगभग 1150 के आसपास आ जाता है। 1447 रुपए का हाई बनाता है 872 रुपए से। यहाँ पर 1447 रुपए का, उसके बाद फिर शेयर नीचे आता है लगभग 1150। आज की अगर हम बात करें तो 1130 रुपए के आसपास जो शेयर गया था और वहां से रिकवरी होकर के अभी 1230 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 100 रुपए ऊपर के भाव में अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों जिससे कि मैंने कल बताया था कि लोअर टू लोअर बॉटम बनाते जा रहा है और यहाँ अभी जो 1150 रुपए के आसपास जो भी है वो इसका एक बेहतरीन सपोर्ट जोन है। आपको मैंने कहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका, तो उसको 3 भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो आप पहला भाग यहाँ पर इनपुट आप लगा सकते हैं, इनपुट यहाँ पर कर सकते हैं 1150 रुपए के लेवल पे, और वही हमने किया था। जिन्होंने नहीं किया था वो उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन लेवल के हिसाब से उन्होंने वही किया था। उसके बाद अगर और गिरता तो 1000 रुपए के आसपास जो है मतलब जो है एवरेजिंग करते हैं, उसके बाद जो है गिर जाए तो 900 रुपए के आसपास इनका जो है एवरेजिंग प्राइस था। 850 रुपए से 900 रुपए लास्ट मैंने बताया था कि इस प्रकार से आपका 100% अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो 100% नहीं हुआ होगा तो लगभग 30-33% तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गया होगा। और यहाँ पर आप देखिए शानदार तरीके से आपको ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा था कि ये जब तक कोई अच्छा न्यूज़ नहीं आएगा तब तक ये तीनों लेवल को हिट करने के प्रयास करेगा। लेकिन न्यूज़ आज काफ़ी शानदार न्यूज़ आ गया और आपने देखा कि न्यूज़ आने के बाद अडानी ग्रीन का शेयर जो है अब ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्त अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक पहला रेजिस्टेंस जो अभी बन करके आएगा वो 1400 रुपए के आएगा। 1450 रुपए के आसपास इनका जो है रेजिस्टेंस बनेगा। इस रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ देता है तो आराम के साथ दोस्त यही शेयर आपको अपना अगला हाई, यहाँ पर पहले तो ये 1600 रुपए के आसपास जाएगा, उसके बाद फिर जो है 1600 रुपए के पास जाने के बाद ये इनका 1400 रुपए का ये जो है रेजिस्टेंस को फेस करेगा। फिर ये 1600 रुपए के आसपास इनका एक फिर रेजिस्टेंस आएगा। अगर इसको यहाँ पर जो है ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली आपको यह शेयर अपने 52 वीक हाई की ओर जाता हुआ नज़र आएगा और 1800 रुपए का रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। ये इनका 1800 रुपए का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो है पहुंच जाएगा और ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा दोस्त आपको 2000 रुपए के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा अडानी ग्रीन का शेयर। अगर न्यूज़ के बारे में बताऊं दोस्तों, वो न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ऐसा है कि जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर व्रे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब इस ये न्यूज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको बता दूं कि इन्होंने ही जो है अदानी ग्रुप के ऊपर जो ब्राइबरी का केस था उसको इन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन करके उन पर आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने इस प्रकार का ब्राइब किया है करके। तो दोस्त ये काफी शानदार न्यूज़ है। जिन्होंने ही इन्वेस्टिगेशन किया था वो खुद रिजाइन कर दिया, तो इसका मतलब साफ है कि अभी जो है ट्रम्प का गवर्नमेंट आ जाएगा तो ट्रम्प के गवर्नमेंट
उनको जो है उनको कुछ डर होगा, ये भी चीज़ हो सकता है या फिर उसको निकाला गया है। क्या चीज़ है ये तो आगे चल के क्लियर करेगा। लेकिन ये अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है कि उन्होंने खुद जो इन्वेस्टिगेशन किया था इसके बारे में वो खुद जो है रिज़ाइन कर दिया। इसके अलावा एक और न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो दोस्त गौतम अडानी ने जो है यूएस से जो है यूनाइटेड स्टेट्स से जो फंड मिलने वाला था श्रीलंका के पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्त ये उन इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास काफ़ी फंड है, इनफ फंड इन फ्रॉम इनफ फंड टू इंडिया, ठीक है? तो इसके लिए कोई जो है उसको और फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी और अच्छी न्यूज़ है कि वो इंडिया पर ज़्यादा डिपेंड है, बाहर से जो पर जो है डिपेंडेंसी नहीं है और जिन्होंने इन पर आरोप लगाया था उसका ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। उसके जो फंड मिलने वाला था उसको रिजेक्ट कर दिया। ये काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है इस ग्रुप के लिए। तो चलिए दोस्त ऐसे और भी शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। आप चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो है जैसा आप चाहें वैसा आप जो है ट्रेड कर सकते हैं अपने हिसाब से और डेफ़िनेटली आप जो है अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए और जो मैं जानकारी मुझे जैसा लगता है वैसा मैं आपके तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन बाय सेल का किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं ना किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं इस प्रकार चीज़ों के लिए एडवाइस देने के लिए ऑथराइज़्ड हूँ। तो ये जो भी है वो मेरा अध्ययन है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और भी बेहतरीन जानकारी के साथ। निवेश करने से पहले अपने फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो चलिए अपने और अपने पोर्टफ़ोलियो का ध्यान रखिए। थैंक यू।